ठीक। अब इनको जो हटाने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, तो जब इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही होगी तब ये पीठासीन नहीं होंगे, ठीक है। पीठासीन का ना होना, तो जब ये हटाने की जो प्रक्रिया इनको चल रही होगी तब ये पीठासीन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर ये पीठासीन रहेंगे तो सदस्यों को कर देंगे निलंबित। जैसे गुस्साएंगे कभी, अब उनको ये लगा कि हम जो आप इस पद पे रहना चाहते हैं, ठीक है, हम अपने पद से नहीं हटेंगे, ठीक, हमको लोग चुन के भेजे हैं, विधानसभा उसके सदस्य जो है लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हमको चुन के भेजे हैं, ठीक है, अब हम हटना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही ना उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही ना चुनते हैं। तो कहेंगे कि हमको तो चुन के भेजे, हम एक काम करें, हम अपने पद पर रहेंगे, हम यहाँ से हटना नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि एक बार जो है राष्ट्रपति हटें अपने पद से, और एक बार हम चाहते हैं कि उस 340 कमरे में जाएं। राष्ट्रपति भवन जो है वो 340 कमरों का है, उसके पीछे लगा है राष्ट्रीय उद्यान, तो उनका मन करेगा कि हम भी कभी जाकर राष्ट्रीय उद्यान घूम लें, जैसे हम बता रहे थे। तो इनका मन करेगा कि नहीं, अब हमको अपने पद से हटना। जैसे बहुत से लोग होते हैं, सोचते हैं कि ना हमको अपने पद से नहीं हटना है, पद से हटने का मन नहीं करता, भले वो घोटाला करते रहें, चोरी करते रहें, भ्रष्टाचार करते रहें, लेकिन अपने पद से वो हटना नहीं चाहते हैं। तो उसी तरह अगर उपराष्ट्रपति को भी लगा कि हमको अब सभापति के पद से तो वो लोग हटा देंगे, ठीक है, अब सभापति के पद से जब हमको हटा देंगे तो हम उपराष्ट्रपति भी नहीं रह जाएंगे, ठीक है, तो हमारी तो कोई इज्जत अब रहने गई, क्योंकि हमको लतिया दिया गया महाभियोग द्वारा, ठीक है। जब महाभियोग द्वारा इनको हटा दिया गया तो ये सोचेंगे अब एक काम करिए कि 1/4 से पहले तो प्रस्ताव लाएंगे, ठीक है, और 2/3 बहुमत से ये पास करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, 2/3 बहुमत में कितना चाहिए? ठीक, ये 3/24, सॉरी 3/24 ये, और उसके बाद ये 381 और ये 2 देखें तो 162। अच्छा, 245 में से 162 लोगों को हटाइए, यहाँ हो गया 3, यहाँ 14 में से 6 गया 8, ठीक है। कह देगा 100 लोग को हम बर्खास्त कर देते हैं, उसके पास पावर है इतनी। और देखिए सबसे बड़ी बात है, 100 लोग की बर्खास्त कर सकते हैं, उनके पास वो अधिकार है। तो वो पूछेगा नहीं, जब कारण बताइए, कौन पूछेगा? वो तो कोई कहाँ पूछेंगे आगे। ये जो इनके पास ऐसी पावर है, उनको पावर दी गई है, ठीक है, उनको पावर दी गई है कि वो चाहेंगे तो सदस्य कह देंगे ना कि ये जो हल्ला कर रहे थे। अच्छा ये बताइए, हल्ला बहुत करते हैं, माइक वगैरह तोड़ना फोड़ना मारना पीटना उन सबको अर्थों चलता रहता है, गाली देना, ठीक है, जब चलता रहता है तो उनको हटा देंगे, निलंबित कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे ऐसा नहीं, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए ऐसा दिया गया है सिस्टम इसमें कि आप किसी भी चीज़ पर अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। हम आप लोगों से बार बार कहते हैं किसी के पास एटलीस्ट पावर नहीं है, अंतिम जो पावर है किसी के पास नहीं है। वो भले सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च हो, चाहे संविधान की व्याख्या करता हो, लेकिन उसके पास भी सर्वोच्च शक्ति नहीं है कि वो जो चाहे अपने मन से कर ले, ठीक है। तो इनको लगेगा कि हमको पद से हटा रहे हैं सब, जब हमको पद से हटा रहे तो हम सोच रहे हैं कि 1/4 से हटाएंगे और 2/3 बहुमत से पास करेंगे। इसका मतलब कि हम 100 सदस्यों को कर दें निलंबित, न पास होगा न कुछ होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आपको जब है आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी या सभापति को हटाने की प्रक्रिया चलेगी, तो उस समय आपको वोटिंग करने का अधिकार तो रहेगा, आप उस सभा में बोलेंगे, आप उस सदन में बोलेंगे, लेकिन आप पीठासीन नहीं होंगे। अगर आप पीठासीन होंगे तो आप सदस्यों को कर सकते हैं निलंबित, जिस प्रकार आप पे महाभियोग नहीं चल पाएगा, या जो ये सभापति हैं इनका जो है इनके ऊपर इनको नहीं हटाया जा पाएगा, ठीक है। इसीलिए इनके पीठासीन नहीं होना है, ठीक है। इनके जो अगर ये सभापति नहीं हैं तो इनके कार्यों का जो निर्वहन है उपसभापति करेंगे, ठीक। इनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपसभापति, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी सभापति ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कभी कभी जो है सभापति ना हो, ठीक है, तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन तो करना होगा, ठीक है। अब जब उप सभापति होंगे वहाँ पे, जब सभापति नहीं हैं तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन उप सभापति करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों को एक ही साथ हटा दिया गया, समझा रहा? इन दोनों को
मान लीजिए एक साथ हटा दिया गया, सभापति भी हटा दिया गया राज्यसभा से, उपसभापति भी हटा दिया गया, हो सकता है कि नहीं ऐसा? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं, काहे नहीं होगा? वो इसीलिए नियम बनाया गया है। देखिए जब वो लोग बना रहे थे संविधान ना, इतना अच्छा संविधान लिखे हैं, इतना अच्छा लिखे हैं, हम बार बार कहते हैं कि आज के जो नेता हैं नहीं लिख पाएंगे। उसमें अगर संशोधन करना रहता है तो सही से संशोधन नहीं कर पाते हैं सब, वो लिखेंगे क्या सब? ठीक है, तो इतने बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं कि अगर फ्यूचर में लगा कि ये दोनों हट गए हैं, ठीक है, ये दोनों हटा दिए गए हैं, तो उसमें से 6 वरिष्ठ सदस्य, ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं वहाँ पे? 6 वरिष्ठ सदस्यों को राष्ट्रपति उसी तरह मनोनीत करके उसी में से, ठीक है, उन 6 वरिष्ठ सदस्यों में से रखे रहेंगे, उन 6 वरिष्ठ सदस्यों को। अब इन 6 में से अगर सभापति और उपसभापति नहीं हैं तो इन 6 में से कोई एक आके कर देगा उसका, ठीक है, उसके बारे में मतलब यहाँ पे बैठ के आके इसका पीठासीन वो बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो आके पीठासीन बन जाएगा। लेकिन अगर उस समय अगर सभापति और उपसभापति दोनों पीठासीन नहीं है, ठीक है, तो इनके पास जो है शक्ति 6 मान लीजिए हो सकता है, मान लीजिए 6 राष्ट्रपति, हाँ, इन 6 को राष्ट्रपति, ये मंत्री परिषद के कहने पे ही होता है। इसमें से किसको पीठासीन करेगा? ये कौन है? इन 6 में से अब जो रहेगा उपस्थित वहाँ पे कोई बैठ सकता है। मान लीजिए अगर कुछ टाइम अगर 6 ये भी उपलब्ध नहीं रहते तो अब ये तो अनकंडीशनल हो गया। अब इतना नहीं हो सकता। अब 2 आप- 6 आपस में बहस भी तो कर सकते नहीं, हम नहीं, हम नहीं तो राष्ट्रपति बनाएंगे ना वो तो राष्ट्रपति चुनेंगे। ये 6 में ये तो 6 वरिष्ठ ले लिए जाएंगे। अब इनको जो पीठासीन बनाना है, राष्ट्रपति कहेंगे कि इस राज्यसभा के इनको सभापति बना दीजिए। तो कुछ समय के लिए बैठा जाएगा। हाँ, कुछ समय के लिए, ये पीठासीन नहीं रहेंगे, बस उनके पद का निर्वहन करेंगे। ठीक है। अगर देखिए अगर ये पीठासीन नहीं है ये लोग ना, तो ये लोग पीठासीन नहीं रहेंगे। ये अगर नहीं है और उनके पद का निर्वहन कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, अगर जैसे उपस्थित नहीं रहते हैं कभी कभी, ठीक है, अगर उपस्थित नहीं हैं तब ये लोग आके उस पद का निर्वहन करते हैं, इन 6 लोग का। बाकी अगर वो पीठासीन नहीं है तो ये लोग कुछ नहीं है। सर, हाँ? तो सैलरी भी सभापति वाला मिलेगा तो नहीं, क्यों सभापति, इनको सैलरी सभापति वाला क्यों मिलेगा? क्योंकि जब ये 10 दिन के लिए जैसे कुछ शर्तें बनाई गई हैं, वो शर्तें सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए है, ठीक है, सबके लिए नहीं है। राष्ट्रपति को इसलिए बनाई गई है कि इस जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के पद की गरिमा जो है कभी ना गिरे, क्योंकि वो राजा है, उस पद का निर्वहन जो भी करेगा वो राजा ही रहेगा। समझ आ रहा है? इसलिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति निर्वहन करता है तो उसको वेतन भत्ता गाड़ी वगैरह जो भी मिलना था सब मिलती है, सब उसको राष्ट्रपति का मिलता है, ठीक है। सबके लिए चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जब राजा है तो उसी पद का निर्वहन हर बार होगा, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक। अब जो है ये 6 वरिष्ठ सदस्य रहेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि 6 वरिष्ठ सदस्य रहेंगे। इनके ऊपर जब महाभियोग चलेगा तो ये पीठासीन नहीं रहेंगे, ये दोनों लोग, ठीक है, समझ आ रहा है? इनका जब पद रिक्त रहेगा, ठीक, इनका जब पद रिक्त रहेगा तो इनका जो है न उपराष्ट्रपति का जल्दी चुनाव कराने का अधिकार है, इनको यथाशीघ्र हम बताए हैं कि इसमें ये लिखा गया है कि जितना जल्दी हो सके आप करा लीजिए, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति के लिए है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, उसके लिए सैलरी का प्रयोग किया गया है, ठीक। उसके लिए जब सैलरी का प्रयोग किया गया है तो यानी राष्ट्रपति का पद होगा वह एक दिन के लिए भी खाली नहीं होगा, एक दिन, एक सिंगल डे जो होगा उसके लिए भी खाली नहीं होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति की उसमें ये शर्त दी गई है कि राष्ट्रपति का आप चुनाव 6 महीने के अंदर करा लीजिए, ठीक है, ये शर्त दी गई कि आप 6 महीने के अंदर करा लीजिए। लेकिन वो जो कहा गया है कि एक दिन के लिए भी खाली ना हो तो ये राष्ट्रपति तुरंत उठ के जाएंगे, वहाँ पे कार्यवाही हो जाएंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा जो एक दिन के लिए भी खाली नहीं होगा, उसके लिए ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया गया है। उसका मन जब तक वो, हाँ, 6 महीने के अंदर करा लीजिए, चाहे जब तक कराना हो करा लीजिए, लेकिन उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया इनका, ठीक। अब आपको आप लोग सभाध्यक्ष पढ़ा दें, ठीक है। इसमें इतना ही है, सभापति हों, उपसभापति हों, ठीक। इनकी जो सचिव की बात हुई है
जैसे हम आप लोगों को कल बता रहे थे, सचिव तो लोग सभा में होते हैं। इसमें भी होते हैं। उसमें कौन सभापति होता है? आगे पढ़ाएंगे, देख लीजिएगा। कल हम लिखवाए नहीं थे क्या, नहीं लिखे थे क्या आप लोग परसों? बस इसी में हम लिखते हैं। सभापति सभापति और महासचिव होगा, नहीं लिखा। नहीं लिखे हैं क्या? लिखवाए नहीं थे। नहीं लिखा है क्या? हाँ, लिखवाए तो मैं समझ लिखे जरूर रहे होंगे। नहीं, जैसे लिखे तो ऐसे हम लिखते बोल रहे हैं। तो ध्यान से उतर गया होगा, नहीं लिखे होंगे। लेकिन लोकसभा में लिखे हैं। लोक प्रोमेट स्पीकर लिखे हैं। प्रोटेम स्पीकर प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव। लिखे हैं ना? हाँ, तो लोग राज्यसभा में भी लिख लीजिए। सचिव को महासचिव, महासचिव उसमें सिर्फ सचिव होता है, इसमें महासचिव होता है। दोनों में वही है। ठीक, अब जो है अनुच्छेद 93 में आपका क्या लग रहा है कि बीच में छूट गया? उसमें कुछ नहीं है, उसमें यही है कि जो सभापति हैं उनका पद कब रिक्त रहेगा, ठीक है, उनके पद का निर्वहन कौन करेगा, बाकी अन्य 6 वरिष्ठ सदस्य कौन होंगे, कब कैसे कैसे होंगे, उनका कार्यकाल कितना होगा, उनको शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और छूट गया, एक चीज़ और आप लोगों को देखें कि अब ध्यान थोड़ा सा उतर जाता है। जो सभापति हैं, ठीक, ये है उप सभापति, ठीक। ये बताइए, जो हमारे राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं, ठीक, हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो अगर त्यागपत्र देते हैं तो किसे सौंपते हैं? क्या सर? हाँ, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को क्या? इनको सौंपते हैं, ठीक ठीक। ये इनको, यस ये ना, यस, ये इनको, लेकिन ये सभापति, ठीक, जो उप सभापति हैं ये सभापति को करेंगे। लेकिन ये विडंबना लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में नहीं है। लोकसभा जब अभी पढ़ाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक, ये इनको देंगे और ये इनको देंगे, ठीक है। ये तो अभी खैर आगे पढ़ाएंगे हम ये, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो राज्यसभा के सभापति हैं, सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं, वो उपराष्ट्रपति हैं, इसलिए वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। और जो उप सभापति हैं वो अपना त्यागपत्र जो है सभापति को सौंपते हैं, ठीक है। जो उप सभापति हैं अपना त्यागपत्र इन सभापति को सौंपते हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। यही सब है आपका 90, 91, 92 में, बस इतना ही और कुछ नहीं उसमें ज़्यादा। वो तो आप लोगों को अनुच्छेद लिखा मिलेगा, आप बस ध्यान रखे रहेगा, ऐसे ऐसे होता है। ठीक, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ये लोकसभा या राज्यसभा, इसकी चर्चा किसमें है? लोकसभा की अनुच्छेद, हाँ, ठीक, ये ध्यान रखिएगा हर समय आप लोग। सबसे पहले जब लोकसभा का अध्यक्ष बनता है तो लोकसभा का अध्यक्ष कब बनता है? जब पहले निर्वाचन होता है, ठीक, जब पहले निर्वाचन होगा, जैसे 2019 में निर्वाचन हुआ, ठीक, तो जब निर्वाचन होगा, आम चुनाव होगा, ठीक है, जब आम चुनाव होगा तब तक एक जो है अध्यक्ष उस लोकसभा के बनेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले, अब लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे कि संसद के अधिकारी बताए थे कल ना, संसद के अधिकारी, इसमें राज्यसभा के बताए थे और लोकसभा के,
इस लोकसभा में आपके थे प्रोटेम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव। ठीक, यही 4 बताए थे। तो स्टार्ट करते हैं आपका प्रोटेम स्पीकर से। ठीक, आपके ध्यान में यार बार बार आ रहा होगी प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। ठीक है, कहीं सुने प्रोटेम स्पीकर का नाम? नहीं सुने, पढ़े आप है ना? नहीं पढ़े? प्रोटेम स्पीकर देखिए, जब कभी भी साधारण चुनाव होगा, आम चुनाव होगा, जैसे अब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। ठीक, अब जब 2024 में लोकसभा का चुनाव अच्छे तभी है। ठीक, जब 2024 में ठीक 2024 में लोकसभा चुनाव होगा। ठीक, अब जब लोकसभा चुनाव होगा तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको चलाने के लिए किसी न किसी अध्यक्ष की ज़रूरत होगी कि नहीं? जैसे आप हमको पढ़ाएं कि सदस्य जो हैं इसके राज्यसभा के जो सभापति हैं, ठीक है, तो जो उसके मुखिया हैं, तो जो नई लोकसभा बनेगी उसके भी तो कोई मुखिया होने चाहिए। जो राज्यसभा है उसके जो मुखिया हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति तो हो गई। कैसे? क्योंकि वो राष्ट्रपति चुन लिए गए। जैसे ही राष्ट्रपति चुने जाएंगे वो सभापति बन ही जाएंगे। जैसे ही वो राष्ट्रपति चुने जाएंगे वो सभापति बन जाएगी कि नहीं, सॉरी उपराष्ट्रपति। जैसे ही वो उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे वो तो सभापति बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, ये भी तो चुन के आ गए हैं, लेकिन इनमें तो कोई डायरेक्ट अध्यक्ष नहीं बना ना, नहीं इनका कहीं चुनाव हुआ। समझा रहे हैं? राज्यसभा के सभापति के लिए उपराष्ट्रपति का तो चुनाव हो गया है। ठीक है, जैसे ही वो चुने जाएंगे वो सभापति हो जाएंगे, चुनते ही वो अपने पद पे आ जाएंगे और वो सभापति हो जाएंगे। लेकिन जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, क्या वो डायरेक्ट चुन के आ जाते हैं? नहीं सर, नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य ही रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब भी चुनाव होगा, चाहे आम चुनाव 2019 में हुआ, चाहे 2014 में हुआ, चाहे 2024 में होगा। ठीक है, ये जितने भी आम चुनाव होंगे, चाहे 2014 में हुआ था, फिर 2010 में हुआ था, उसके पहले कि 2009 में, फिर 2004 में, जब भी होगा आम चुनाव 2024 के बाद 2029 में जब भी आम चुनाव होगा, तब एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, तो इनकी जो नियुक्ति है नहीं, अपने मन से क्यों करें, बता रहे हैं ना। इनकी जो नियुक्ति है उन सभी सदस्यों में से, ये जो 545 नहीं 543 है, ठीक है, इन 545 में जो सदस्य चुन के आते हैं, ठीक है, ये जो सदस्य चुन के आएंगे 545 में से, सॉरी 543 में से, इनमें से जो अधिक बार सांसद रहा होगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो चाहे बीजेपी से हो, चाहे समाजवादी पार्टी से हो, चाहे बीएसपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे टीएमसी से हो, चाहे आरजेडी से हो, चाहे जेडीयू से हो, चाहे लोजपा से हो, चाहे शिवसेना से हो, चाहे डीएमके से हो, किसी से भी हो, पार्टी कोई भी हो, बात ये होनी चाहिए कि सर्वाधिक बार सांसद कौन बना है। जैसे जब 2014 में, ठीक है, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी बहुमत में आई, ठीक है, जब बीजेपी बहुमत में आई तो उस समय प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था कमलनाथ को। ठीक है, कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, तो कमलनाथ को उस समय जो है 2014 में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था, जबकि वो किसके पार्टी के थे? कांग्रेस के थे वो। ठीक है, वो 2014 में जब वो प्रोटेम स्पीकर बने थे तो वो कांग्रेस पार्टी से थे। ठीक है, तो आप किसी भी पार्टी से हो सकते हैं। ठीक, जब 2019 में चुनाव हुआ है तो उस समय बने हैं, जैसे 2014 में कौन बना था? कमलनाथ। 2019 में बने थे वीरेंद्र कुमार। ठीक है, तो ये बीजेपी के थे। ठीक, तो आपको कब बनाया जाएगा प्रोटेम स्पीकर? जब आप लोकसभा में
सर्वाधिक बार रहे हैं। ठीक, आप जब लोकसभा में हैं तो आप जब सर्वाधिक बार सांसद रहेंगे तभी आप बनेंगे प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, जैसे होता क्या है, सभी सदस्यों को दिलानी रहती है शपथ। ठीक है, सभी सदस्यों को शपथ दिलानी रहती है, तो इसलिए राष्ट्रपति सोचते हैं कि हम किसको किसको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, हम किसको किसको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति सोचते हैं कि हम क्यों ना उसी में से एक को चुन लें। जैसे पहले क्या होता था, हम लोग के क्लास में मॉनिटर रहते थे ना। ठीक है, तो बार बार तो टीचर देख नहीं रहा है। ठीक है, जब टीचर नहीं देख रहा तो उसके लिए क्या गठित होता था, मॉनिटर, कि ये सब कुछ करेगा। ठीक है, जब टीचर नहीं तो ये करेगा। तो उसी तरह ये भी है कि अभी जब वर्तमान में अध्यक्ष कोई नियुक्त नहीं हुआ है तो उस कुर्सी पे बैठ के, जो है लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी है, उस कुर्सी पे बैठ के इन सभी सदस्यों को जो है लोकसभा अध्यक्ष की लोकसभा के सदस्य की शपथ दिलाई जाए। ठीक है, आप सभी लोग तो नए निर्वाचित होकर आए हैं ना, तो राष्ट्रपति कितने लोगों को बैठ के जो है, अब तो राजा है। ठीक है, जब राजा है तो राजा के जैसा ही रहेगा ना। 543। ठीक है, अब 543 लोगों को शपथ दिलाना है। ठीक है, तो टाइम लगेगा। ठीक है, जब तक टाइम लगेगा तो इसलिए कहा गया है कि ये जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति इसलिए की जाएगी कि आप जो है उन लोगों को आप शपथ दिला दीजिए। ठीक है, अच्छा, शपथ दिलाने का होगा सर। प्रोटेम हाँ। स्पीकर सर 5 साल तक रहेगा नहीं तो अच्छा, प्रोटेम स्पीकर क्यों रहेगा, अब इस चीज़ पे ध्यान नहीं आ रहा आपका? सर तो फिर उसका चुनाव होगा क्या? जैसे क्यों, सोचिए थोड़ा सा। जैसे हम क्या बताएं आपको, प्रोटेम स्पीकर क्यों बनेगा वो, प्रोटेम स्पीकर क्यों बनेगा वो? सर वो पद खाली रहेगा अगर राष्ट्रपति किसी को पद क्यों खाली रहेगा? हम कहें ना कि वो नया भी चुनाव हो क्या है, शपथ दिलाएगा। क्यों बनाया जाएगा प्रोटेम स्पीकर आपको? शपथ दिलाने शपथ देने के राष्ट्रपति कितने लोगों को दिलाएं? आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? आप क्या हो, आप सर्वाधिक बार सांसद बने हो, यानी आप वर्तमान में भी सांसद हैं। नहीं, विधायक नहीं, विधायक यहाँ पे कहाँ होगा? बार बार विधायक बोल देते हैं, मत बोला करिए विधायक। यहाँ पे विधायक से कोई मतलब नहीं है। विधायक आपके विधायिका में आएगा, वहाँ विधानसभा में। यहाँ पे विधायक से कोई मतलब नहीं है। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों लोग के सदस्य सांसद होते हैं। देखिए, उस दिन भी बताए थे, ये 2 सदन हमारे यहाँ हैं, एक में बैठते हैं लोकसभा के सदस्य, एक बैठते हैं राज्यसभा में। इन दोनों लोगों को बोला जाता है मेंबर। मेंबर किसका? पार्लियामेंट का। उसी को बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के सदस्य। ये दोनों कभी कभी देखते हैं सर, ये 8 बार सांसद रहते हैं। 8 5 40 मतलब 40 साल तो ये सब सांसद भी हो गए, और इन सब की उम्र आती है 55 साल, 56 साल, 57 साल। हो ही नहीं 60 सकता, साल। हो ही नहीं सकता। आपके कहने से हो जाएगा, मतलब ये पागल है क्या? ये पागल है? यही सब सर ना, हमको इस चीज़ का जवाब दे दीजिए। निर्वाचन आयोग पागल है, यानी वो कुछ भी कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर कहीं से भी लोकसभा के सदस्य लड़ रहे हैं, चाहे यहीं से हैं, ठीक है, अफजाल अंसारी हैं, यहाँ से नरेंद्र मोदी हैं, थोड़ा कुछ गलती कर लें तो अभी उसी गलती पे ना उसके अब्दुल्ला आजम को बर्खास्त किया गया है, जबकि वो विधानसभा का पूरा सत्र बीत चुका है 2017 से 2022 तक। उसके बावजूद जो है उसका पूरा सत्र समाप्त किया गया है, और अब उसका वो पैसा देंगे वापस, उनसे भरपाई की जाएगी। ठीक है, तो निर्वाचन जो आयोग है भाई साहब वो पागल नहीं है। ठीक है, वो आपका जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे राम जेठमलानी, सॉरी जज नहीं, वकील हैं। ठीक है, राम जेठमलानी या कुछ और नाम उनका, जानते हैं, जो जज बैठते हैं, जज, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं, उनसे बोल दिए थे कि आप जितने उम्र में, जैसे 65 साल तक उनकी लास्ट होती है, ठीक, 65 साल तक। जैसे हमारे इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ है ना, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ उनका पूरा नाम है, वही है ना इस समय मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अब इनकी जो एटलीस्ट यहाँ पे कार्य करने की क्षमता होगी वो 65 वर्ष तक होगी। ठीक है, और जो वो राम जेठमलानी थे वो बोल दिए थे कि आप जितने दिन तक आप कर रहे हैं ना, इससे ज़्यादा हमारी जो है आपके यहाँ काम करने की क्षमता है। ठीक है, आप जो है उतने दिन तक मेरी प्रैक्टिस रही है यहाँ पे, और आप इस तरह का फैसला सुना रहे हैं। ठीक है, आप सोचिए कि वो आदमी कितना रहा होगा।
सोचिए कि 65 साल ऑलरेडी है, उसके बाद कह रहे हैं कि आप जितने दिन तक जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे कितने गुना हमारी हम कर चुके हैं यहाँ पे आपके, ठीक है। तो बोल रहे थे यहाँ भी वही सिस्टम है कि आप जो है सर्वाधिक बार सांसद रहे, ठीक है, सुनाई दे रहा है कि नहीं, आप जो है सर्वाधिक बार सांसद रहे तभी हो पाएगा आपका, ठीक है, तभी आपको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा, ठीक। आप लोकसभा में सर्वाधिक बार सांसद रहे। अच्छा, अब जो प्रोटेम स्पीकर हैं तो कभी कभी ये क्वेश्चन, जैसे उसको क्वेश्चन पूछना है, वो अपने मन का बेतुका क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा, वो बोल देगा भारत सरकार 17वीं लोकसभा 2019 में वीरेंद्र कुमार को जो है लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। उनकी उनको नियुक्त किया गया था, उनकी उम्र की कितनी होनी चाहिए? समझा रहा क्वेश्चन? समझाया? कितनी होनी चाहिए 35 प्लस होनी चाहिए उनको प्रोटेम स्पीकर होने के लिए? उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? वही जो वो निर्धारित ही नहीं है। कई बार सांसद सबसे ज़्यादा बार वो निर्धारित ही नहीं है सांसद तो कितनी बार भी बन सकते हैं। तब, लेकिन क्वेश्चन देखिए, देख रहे हैं क्वेश्चन, तो आप समझदारी विकसित करिए। हम क्या पूछे हैं कि आप जो है वो देखिए, पहले यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन नहीं फंसाती है, ठीक है, वो यूपीएससी पूरा क्लियर लिखेगी कि सन 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें प्रोटेम स्पीकर की नियुक्त किया गया वीरेंद्र कुमार को, ठीक है। वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर बनने के लिए उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि आप लोकसभा के सदस्य हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, वो ये पूछ रहा है कि प्रोटेम, अच्छा, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य की बात कर रहा हूँ, अभी ना, अभी बताएं हम ना, आपकी लोकसभा की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए ना, लेकिन प्रोटेम स्पीकर यानी जो सर्वाधिक बार हो, यानी ये तो 40 पहले से 40 बार हैं, अब प्लस 25 वर्ष तो पहले रहे होंगे, यानी 65 साल हो गया, ठीक है, समझ रहा है। तो वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, वो आपको सब बता देता है वो, ठीक है, वो आपको सब बता देता है, सिर्फ आपको पता नहीं रहता है, आप उस चीज़ को समझे नहीं रहते हैं, बस। सर बोल रहे हैं ये सर प्रोटेम स्पीकर जो है सर 5 साल उस कार्यकाल को वही देखेगा ना? नहीं, आप देखिए, इसको राष्ट्रपति चुनते हैं सिर्फ शपथ दिलाने के लिए, ठीक है। आप उसके बाद ये जो है यहाँ पे जब इस कुर्सी पे बैठा रहेगा, ठीक, इस कुर्सी पे बैठा रहेगा, इस पे बैठा रहेगा ये प्रोटेम स्पीकर बनके, ठीक। अब यहाँ पे सभी सदस्यों को ये शपथ दिला देगा, क्योंकि इसको इसलिए चुना गया कि शपथ दिलाएगा, ठीक है। जब सबको शपथ दिला देगा, ठीक है, जब सबको शपथ दिला देगा तो वो कहेगा कि एक काम करिए, आप लोग जो है सभी लोग मिल के एक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करिए। दोनों का कराएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसके बाद हो सकता है। ठीक, क्या करिए आप? लोकसभा अध्यक्ष का आप क्या करिए? चुनाव करिए। क्यों? आप तो ये बैठा है यहाँ पे ना, ये जो अध्यक्ष है इस प्रोटेम स्पीकर बन के इस कुर्सी पे बैठा है, ठीक है। अब उसको सभी को अब लोकसभा के सदस्य मिल गई। जैसे आप लोग अगर लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं, ठीक है, तो जब तक आप शपथ नहीं लेंगे आप लोकसभा के सदस्य कभी नहीं माने जाएंगे। आप भले से चुन के चले गए हैं, ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य आप कब माने जाएंगे? जब तक आप शपथ नहीं लेंगे। जब आप शपथ ले लेंगे आप लोकसभा के सदस्य माने जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब आप लोकसभा के सदस्य हैं और आप लोगों को शपथ दिला दी गई, ठीक है, तो उस समय अध्यक्ष तो है नहीं, ठीक है। जब उस समय अध्यक्ष नहीं है तो किसी न किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा ना, ठीक है। किसी न किसी के अंडर में जो है वो तो चुनाव होना चाहिए ना, किसी न किसी के अंडर में। दिमाग लगा देखिए कैसे लिखे हैं सब संविधान वाले, देख लीजिए, देख रहे हैं कितने सुचारू रूप से, यानी कहीं ना कहीं से गड़बड़ ना हो। यानी पहले तो सबसे पहले ये देखिए कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, अभी तो वर्तमान अभी निर्वाचित हो क्या ये लोकसभा ना, अभी इसमें अध्यक्ष कोई नहीं है। जब इस समय अध्यक्ष कोई नहीं है तो अध्यक्ष किसी को बनाना पड़ेगा, बनना पड़ेगा नहीं। जब किसी को अध्यक्ष बनाना पड़ेगा तो हम ऐसा कौन सा काम करें? तो हम चुन दिए राष्ट्रपति, हम राष्ट्रपति चुने और राष्ट्रपति चुन दिए एक प्रोटेम स्पीकर, और उसको चुन दिए जो सर्वाधिक बार
सांसद रहा हो, ठीक है। अब उससे बोल दिए कि एक काम करो, अब तुम जो है अध्यक्ष का चुनाव करवाओ। कहीं तो उसको अनुभव होगा काम सर, तो जो प्रोटेम स्पीकर है सर, इनके प्रति भी तो वोटिंग हो सकता है सांसदों के। हाँ, इनके प्रति भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं। खुद वो तो उनका कितना आंकड़ा होगा, मतलब कितना वोटिंग में हो जाएगा? बहुमत, साधारण बहुमत, साधारण जिस बहुमत से आप बने हैं, जिस बहुमत से आप बने हैं, अभी आगे बढ़ाएंगे, जिस आप बहुमत से बने हैं ना, उसी बहुमत से लोकसभा अध्यक्ष बन जाएगा। वो पार्टी का ही लोकसभा अध्यक्ष बनता है। आज तक कभी हुआ है कि जो है प्रोटेम स्पीकर वही बन गया अध्यक्ष? हाँ, नहीं, ये तो ध्यान में नहीं हमारे है कि आज तक होगा, कल बता देंगे। हम इसको नहीं देखे हैं अभी, ठीक है, हम इसको नहीं देखें। वो FPO सब दूसरा है, ठीक है। आप देखें, आप एक नया क्वेश्चन पूछ दिया अपना, इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि आज तक कभी हुआ कि कोई प्रोटेम स्पीकर को बनाया गया होगा, पूछ भी देगा उसमें, ठीक है। हमको ये ध्यान नहीं है, हम देख के बता देंगे कल, ठीक है। तो ये जो है अब प्रोटेम स्पीकर हैं, अब लोकसभा के सदस्यों को ये जो है शपथ दिलाएंगे। अब शपथ दिलाने के बाद होगी चुनाव होगा, अब उसमें से आप चुनिए लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अब लोकसभा जो अध्यक्ष है, अब उनका चुनाव करिए। अब उनको चुनाव करने के बाद, अच्छा, अब जब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा तो लोकसभा चुनाव होने, लोकसभा अध्यक्ष का जब चुनाव हो जाएगा, जिसको चुन लिया जाएगा बहुमत से, वो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर समझा गया? प्रोटेम स्पीकर कौन होगा? सर्वाधिक बार सांसद होगा, ठीक है। और उसे राष्ट्रपति चुनते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति अपने साथ चुनते हैं। जो सर्वाधिक बार सांसद रहेगा उसको चुनेंगे, ठीक है। वो ऑलरेडी हो जाता है। अब देखिए 2024 में कौन होता है, ठीक, तो यूपी में कौन है? सतीश महाना इसमें है ना, विधानसभा अध्यक्ष इसमें सतीश महाना। सांसद कौन जीता है? हाँ, सबसे ज्यादा सांसद भी कौन जीता है? कितने लोगों को कोई याद करेगा? बहुत लोग हैं। बहुत से नेता कितनी बार सांसद आए, बन के चले गए, किसको कौन याद करे? उतना थोड़ा पूछता है। 545 से पता नहीं कितनी बार आए गए होंगे। और उसमें तो कभी हम लोग देखते हैं, कभी नया चेहरा तक याद नहीं हो पाता है क्या नाम है इनका, कुछ ऐसा अलग मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश में उन लोगों को पहचानते होंगे, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। अब जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, अभी तो लोकसभा अध्यक्ष बन गए, ठीक। अच्छा, अब जब लोकसभा सदस्य अध्यक्ष हैं तो इनको शपथ दिलाई जाएगी अगर ये लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे तो? फिर क्यों? जब ये लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे तो क्या फिर उनको दोबारा शपथ दिलाई जाएगी या नहीं? हाँ, क्यों? जब एक बार वो शपथ ले ही लिए हैं, अगर मान लीजिए कि प्रोटेम स्पीकर को ही चुन लिया गया, ठीक, प्रोटेम जो स्पीकर है उसी को चुन लिया गया, तो वो तो राष्ट्रपति के सामने पहले ही शपथ ले चुका है। जैसे आप बोलें कि प्रोटेम स्पीकर को कोई चुना गया है कि नहीं, ठीक है। तो जो चुने गए हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है, अब ये तो जो प्रोटेम स्पीकर हो तो पहले से शपथ ले लिए है ना। जैसे प्रोटेम स्पीकर को जब चुना जाता है, राष्ट्रपति चुनते हैं तो उनको शपथ दिला देते हैं, उनको शपथ दिला देते हैं तो उनके पास पावर आ जाती है, ठीक है। जैसे कभी कभी नहीं होता है, लोग नहीं बोलते हैं कि जा हमारा नाम बता दिया, यस सर, बोलते हैं कि नहीं? यस सर, ऐसा बोलते हैं ना कि जा हमारा नाम बता दिया, काम हो जाए, ठीक, ठीक है। यानी लोग इतने चर्चित हैं कि सिर्फ नाम बताने से काम हो जा रहा है। बात भी सही है, हो जाता है, ठीक। तो यहाँ भी वही सिस्टम है कि राष्ट्रपति जो हैं अगर उनको शपथ दिला दिए और कह दिए कि ये जो है ये काम कर देंगे, तो वो काम कर देंगे, ठीक है। अब जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, इनको जो शपथ दिलाने का काम वहाँ पे जब अध्यक्ष बन जाएंगे तो नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार शपथ ले। तो कोई सांसद बनेगा तो वो भी शपथ नहीं लेगा? क्यों? शपथ नहीं लेगा सर, हम बोल रहे हैं कोई अध्यक्ष जो सांसद होगा वो अध्यक्ष बनेगा, उससे भी शपथ नहीं दिलाना होगा कि वो शपथ ले चुका है। वो हम नहीं सोच रहे क्या कहना चाह रहे हैं सर। ये कह रहा है जो सांसद है वो अध्यक्ष बनेंगे तो फिर शपथ दिलाना होगा। जैसे जब सांसद है वो ऑलरेडी शपथ ले चुका है, तो फिर वो क्यों शपथ लेगा? या सांसद बने या प्रोटेम स्पीकर, आप शपथ नहीं दिलाना वो अच्छा ये बताइए, हम क्या कहेंगे, प्रोटेम स्पीकर कौन बनेगा? जो सांसद रहेगा वही ना, ठीक है। तो चाहे इनको ले लीजिए और चाहे उनको ले लीजिए,
जैसे जब हम कहाँ कहें कि प्रोटेम स्पीकर उसको बनाया जाता है क्योंकि बार बार राष्ट्रपति नहीं चाहते हैं कि हम शपथ दिलाएं किसी को, इसीलिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हुई। जब प्रोटेम उपराज्यपाल भी तो शपथ दिला सकता है। उपराज्यपाल यहाँ कहाँ आ जाएगा? आप बार बार कहें, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं। योगी के साथ जाना है क्या? अरे डायरेक्ट सपना देखिए उसका, प्रधानमंत्री कार्यालय का, पीएमओ ऑफिस, पीएमओ ऑफिस, इसमें जाने की कोशिश करिए। नहीं सर, विधानसभा में चाहिए सर। नहीं कुछ होगा यहाँ पे। यहाँ देख रहे हैं पियर का चाचा क्या हालचाल है? इसमें पियर का चाचा की हालत देख रहे हैं ना, बरसाती मेढों की तरह घुसक रहे हैं, देख रहे हैं, पूरी इनकी बेइज्जती होकर रख गई है। अरे तो इधर पार्टी बदल रहे हैं। आप तो आप ही की पार्टी में है। आ गए सब, क्या करें, आ गए तो सपोर्ट थोड़ी करते हैं। हाँ? वो भी उसी पार्टी सर, हमारे पार्टी बदल आ गया, बस पार्टी के साथ सपोर्ट नहीं करेंगे। हम देखिए, हम हर बार समझाते हैं, जब तक स्टूडेंट रहिए, ठीक है, जब तक आप पॉलिटिकल करियर में ना घुसिए, ठीक, ना कोई जाति ना कोई धर्म, जब तक आप पॉलिटिकल करियर में नहीं घुस रहे हैं, आप जब तक स्टूडेंट हैं, आप या एक नॉर्मल इंसान हैं, ठीक है, तब तक आप एक काम करिए कि सिर्फ एक नॉर्मल इंसान रहिए या स्टूडेंट रहिए। आप लोग इतनी बार हम क्यों समझाते हैं? जानते इतने बड़े बड़े सब नेता हैं, आप नेता को एक सब मार खा जाते हैं। हाँ, ये जितना मणिपुर में व्यवस्था हुई उन महिलाओं के साथ, उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनकी क्या गलती थी? उन महिलाओं को कुछ गलती थी? उन महिलाओं को कुछ गलती नहीं थी। ये गलती वहाँ के हाईकोर्ट की है ना। हाईकोर्ट वहाँ पे क्यों बोली कि जो इनको आरक्षण दिया जाए? क्यों बोली थी? तो ये गलती हाईकोर्ट की है। अब भुगत कौन रहा है? ठीक है, जैसे वो देखिए, वो पूरे देश के लिए लागू हुआ है, ठीक है, और सहमति बनी है, फिर उस पर बात हो रही है, हर एक चीज़ चर्चा हो रही है, हर एक चीज़ हो रहा है, उस पर कोई न चर्चा हुई न कोई बात हुई, तुरंत आप जो इसको लागू करवा दिए हैं, बोल दिए और उसको लागू करिए। यहाँ पे तो इस पर अभी आरक्षण वाले मामले पर EWS पे बैठक हुई थी ना, EWS पे बैठक हुई थी ना, तो 3 लोग उसके पक्ष में थे, 2 लोग विपक्ष में थे, ठीक है, 3 लोग उसके पक्ष में थे, 2 लोग विपक्ष में थे। अब ये पूछ रहे हैं 2 लोग विपक्ष में कौन थे? आप जाके संविधान पीठ पूछ लीजिए, देख लीजिए कि संविधान पीठ में विपक्ष में कौन था। और आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, किसी भी जज को कोई पॉलिटिक्स वाला नेता हाथ नहीं लगा सकता है, इनकी इतनी पावर नहीं है, ठीक है। जिस दिन ये लोग हाथ लगाना शुरू कर दिए, सुप्रीम कोर्ट पगलाएगी ना, बता देगी हम क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट के पावर, इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल महिला थी ना, उनकी औकात दिखा दी थी वो। सर वो पाकिस्तान में सब थी। सही बात है। अरे तो भैया, जब वो जाती थी यूनो में ना, जब यूनो में वो जाती थी तो हल्का मच जाता था उनका, ठीक है। जब यूनो में घुसती थी महिला ना, लगता था कोई आया है, ऐसा मतलब बोलती थी प्रधानमंत्री तो बस चमचागिरी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जितने तो हम यही बार बार कहेंगे कि आप किसी भी पार्टी का मत रहिए जब तक आप स्टूडेंट हैं। हाँ, एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखे रहिए कि किसी भी चीज़ पर निर्णय लेना सीखिए तुरंत। सर हमसे पार्टी वार्टी से क्या मतलब, हमको क्या। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप उस पर अपना दिमाग जमाए रखें कि ये लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में आप कभी गवर्नमेंट की जॉब में आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप बार बार गवर्नमेंट जॉब में रहें या हर समय उसी में काम करें, कभी तो रिटायर होकर बाहर आएंगे, ठीक है। जब कभी भी बाहर आएंगे, क्योंकि जानते हैं आदमी से बर्दाश्त नहीं होता, जैसे हम, ठीक है, हम भले हम गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, लेकिन हम 100% कहते हैं कि हमसे इन समूह का काम बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। इन समूह से हमको काम इन लोगों का बर्दाश्त ही नहीं होगा, क्योंकि ये सब अपने मन का काम कराएंगे और आप कर नहीं पाएंगे। जैसे आप जब ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं ना, ऐसा नहीं कि आप उस पद पे जाएंगे तो आप भी धीरे धीरे उसमें ढल जाएंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं ढलेंगे, लेकिन आप पहले ही ना चलना है, सबके साथ ही चलना पड़ेगा। इस तरह भी नहीं चलना है किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, किसी की ज़िंदगी बहुत ऊपर चली जाए। आप सोने के चम्मच से और चांदी की थाली में आप खाना खिला रहे हैं और सभी लोग चर्चा करें तो
ठीक है, सभी आप पूरे बस्ती ढकवा दिया और आपके यहाँ करोड़ों लोग भूखे हैं। जानते हैं इतनी थूथू हो गई है अंडरवर्ल्ड में, अंडरवर्ल्ड में इतनी थूथू हुई है ना, जानते हैं क्यों? क्योंकि पूरी वर्ल्ड की मीडिया दिखा रही है इस चीज़ को। हाँ, इस चीज को की जो तोप दी है वो पूरा दिखा रही है हर जगह, पूरी वर्ल्ड की मीडिया दिखा रही है, जापान की। और सबसे बात है कि जो G20 की बैठक हुई इसमें प्रेस वालों को बोलने नहीं दिया गया है। अमेरिका का प्रेस था, क्वेश्चन पूछना चाह रहा थे लोग, दोनों लोग मिले थे, प्रधानमंत्री मोदी जी और ये इसका क्या नाम है, बाइडन, दोनों लोग मिले तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहते थे सब। इस बार भी क्वेश्चन पूछने नहीं दिया गया है। मतलब भारत के देश के प्रधानमंत्री आज 9.5 साल से प्रधानमंत्री हैं, वो एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं और किसी चीज़ का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो बेरोजगारी इतनी चरम पे है, इतने चरम पे, जवाब कैसे देंगे आप? महंगाई इतने चरम पे है, कैसे जवाब देंगे आप? तो जब आपसे पूछ देगा तो कोई बोल देता है कि जो शिक्षित लोग हैं उनको वोट दो, तो ये लोग तुरंत हटवा देते हैं। इन लोगों को बुरा लग जाता है। तो बुरा काहे लग रहा है आपको? आपको बुरा नहीं लगना चाहिए ना। आप ऐसा काम कर रहे हैं, लोगों को सोने के चम्मच और थाली में, चांदी के थाली में खाना खिला रहे हैं, आप UPI दे रहे हैं, पता नहीं उनके खाते में कितने कितने पैसे देंगे, वो सब पैसा कहाँ से आ रहा है? 2700 करोड़ आप प्रगति मैदान के लिए सिर्फ खर्चा किए, पता नहीं कितने बैनर लगे होंगे। पूरा तोप दिए। तो बिजनेस कारोबार बढ़ाने के लिए उतना तो करना होगा ना सर। जानते हैं जर्मनी में वो था 600 करोड़ लगा था, 600 करोड़, सोच के देख लीजिए, 600 करोड़ में हुआ था। 2700 करोड़ से भारत मंडपम वगैरह बनाने में लग गया है और टोटल खर्चा 10 से 12 हज़ार करोड़ हो गया, उससे बेसी। ठीक है, सिर्फ दिल्ली के लिए। बाकी आपके बनारस में होता देखे तो ना, सबको ढका गया था। अब ये सब लगा था कि नहीं? अभी यहाँ से सब पर्दा लगा था, उधर सब पूरा छावनी वगैरह, पूरा कैंट वगैरह, जहाँ जहाँ अच्छा था सबको सजाया गया था। इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं आप? 2 दिन के लिए आप दिखा देंगे कि डेलीगेट जो हैं, अच्छा 2 दिन के बाद आपके भारत अमीर हो जाएगा? 2 दिन के बाद आपका भारत अमीर हो जाएगा? अब मतलब जितना पैसा आप खर्चा किए हैं वो तो खर्चा हो ही गया 2 दिन में, और उतना पैसा आप कहीं और खर्चा किए होते। ऐसा नहीं कि हम इस चीज़ के विरोध में हैं, ऐसा नहीं कि हम इस चीज़ के विरोध में, आप करिए उस चीज़ को, लेकिन आप जैसे दिल्ली में इतना क्लिनिटी रखें अपना, हर समय रखिए उस चीज़ को, हर समय रखिए कि लोग कहीं भी विदेशों से मेहमान आए, हर समय उस चीज़ को आप जारी रखिए ना। तो जब जारी रखना रहता है तो जब कोई विदेशों से मेहमान आएगा तब आप लोग ऐसा काम करते हैं, तो कम से कम ऐसा काम रखना है तो हर समय रखिए। अभी बनारस की स्थिति देख लीजिए, जब तक G20 समिट होना था तब तक रोज़ बिल्डिंग टूट रही थी, कुछ ना कुछ हो रहा था। आप देख लीजिए कुछ हो रहा है? आप कुछ तो करना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को उल्टा पुल्टा काम करना, तो करिए अपना। ठीक है, कितना बज रहा है? इसको छोड़ें यहीं पे, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। हाँ, अरे ज़्यादा टाइम, इसको बंद करिए अब जो आप लोगों को मैं पढ़ा दें।